समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत घातक है। आज मेरे साथ हो गया, कल ऐसे ही लोग सीखेंगे। अगर इनको सबक नहीं सिखाया किसी ने तो समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते। आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा? और मेन जिम्मेदार तो इस पर पूजा मित्तल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। पूजा गोयल ने, मैं जिस दिन हुआ था, पूजा गोयल का मेरे पास कॉल आया था कि आपके बेटे को क्यों भेजते हो। मैंने नहीं भेजा है, सिया ने लेके गई है मेरे बेटे को। क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। और ये विचारधारणा इनको इनके परिवार से, इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहाँ तक पॉसिबल है? मेन तो हमको सिया के शूज़ नहीं मिले, तब उस पर मेरे को डाउट थोड़ा हुआ। और जब मैंने सिया के मोबाइल मेरे को मिला जाते बरोबर, उस पर थोड़ा डाउट हुआ। और जब मैंने केतन का फेस देखा तब उस पर मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। हम आपको दुख कैसे समझा पाए? अगर पिता को आप पूछोगे कि उसका 26 साल का लड़का गुजर गया और आप उसका दुख व्यक्त करो तो वो तो समुंदर से बड़ा है। अगर इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था। हमारी तरफ से इनको कहाँ प्रेशर था कि शादी करनी ही है? इनके तरफ से हम पे प्रेशर था। रेनू और उसके फूफा नरेंद्र, इन दोनों का हाथ है। इन दोनों ने ही प्रेस करके रिश्ता लेने को लगाया है। मेरे को 10 टाइम बोले तुम चिंता मत करो, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत शांत लड़की है। मैं जवाबदार हूँ और आज क्या जवाबदार है, कोई मुंह भी नहीं बताता। आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था। मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को। आज वो रहा नहीं तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। ये दर्द, ये तकलीफ उस माँ बाप की है जिन्होंने अपने जवान बेटे को खोया है, जिसकी हत्या करी गई है। और इस हत्याकांड के पीछे कोई और नहीं, तस्वीर में दिखने वाली यही वो लड़की है जो कभी केतन की पत्नी बनने वाली थी, आज वो उसकी कातिल बन चुकी है। जिस रिश्ते को उसने परिवार की मौजूदगी में माँ बाप के सामने एक्सेप्ट किया था कि उस रिश्ते के अंदर वो जिंदगी भर साथ रहेगी, उस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए सिया ने एक खूनी साजिश को अंजाम दिया। इस वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, किस तरीके से सिया के दिमाग में पहली बार केतन की हत्या का ख्याल आया था और किस तरीके से केतन की हत्या को अंजाम दिया गया। उससे पहले क्या कुछ प्लानिंग की गई, जेल की सलाखों तक वो कैसे पहुंची, पूरी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा। साथ ही साथ आपको वीडियो में केतन के माँ बाप की वो बातें सुनाऊंगा, केतन के रिश्तेदार की वो चीज़ आपको बताऊंगा जो आज तक आपको नहीं पता। इस वीडियो के आखिर में आपको कई चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जिस बारे में आप तक अभी तक अनजान थे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 31 मई को। 31 मई को सिया और केतन लोहागढ़ के इसी किले में गए थे जहां पर सिया ने हत्याकांड को अंजाम दिया। उस दिन पहली बार सिया के दिमाग में इस बात का ख्याल आया था कि मैं केतन की हत्या कर देती हूं यहीं से फेंक कर। उसके बाद 14 जून को दोबारा से ये लोग इसी किले में जाते हैं और उस दिन भी केतन को सिया धक्का देती है। हालांकि उस दिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। केतन पेड़ की डाली को पकड़ लेता है, उसकी जान बच जाती है। केतन कुछ समझ पाता उससे पहले सिया चिल्लाना शुरू कर देती है कि सांप आ गया था, मैं बचने के लिए तुम्हें धक्का दे रही थी, ये कहकर उसे गले लगा लेती है। केतन इस बात से बेखबर था कि उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। सिया की साजिश से अनजान था। उस इंसान को यही लग रहा था कि सिया उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही है, शायद इसलिए क्योंकि वो सिया से प्यार करने लगा था। उसे लग रहा था कि ये लड़की जिंदगी भर मेरा साथ देगी, अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ निभाएगी। लेकिन उस शख्स को इस बात की भनक तक नहीं थी कि वही लड़की उसकी मौत की वजह बनेगी। इन लोगों की एक बाली ट्रिप का भी प्लान हुआ था। परिवार को भी इस बारे में पता था कि सिया, केतन की बहन, ये सब लोग एक ट्रिप पे जाने वाले हैं।
इससे पहले कि ट्रिप पर जाते सिया ने शातिराना तरीके से केतन का पासपोर्ट फाड़कर उसे वॉशरूम में, बाथरूम में रेस्टोरेंट के फ्लश कर दिया। जब पासपोर्ट मिला नहीं तो ये लोग वापस आ गए एयरपोर्ट से। सोचिए, टिकट आ चुके थे, वीज़ा थी, पासपोर्ट सबके थे, लेकिन सिर्फ केतन का पासपोर्ट गायब था। इसके बाद 18 तारीख को एक और प्लान को अंजाम दिया गया। दरअसल कि जो सिया का बॉयफ्रेंड था चेतन चौधरी, सिया और चेतन की मुलाकात हुई थी दिवाली के वक्त, और उस टाइम पे दोनों एक दूसरे से फिर बातचीत करते करते प्यार करने लगे थे। लेकिन इसी दौरान सिया का रिश्ता जो हो जाता है वो हो जाता है केतन से, और सिया उस रिश्ते से अब बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बाहर निकलूं। तो उसने केतन की हत्या करने का फैसला किया। आपको बता दूं, इस पूरे मामले में पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल 18 जून की सुबह सिया और केतन दोनों इसी लोहागढ़ किले में गए थे। वहां पर ऐसा कहा गया शुरू में कि केतन का पैर फिसला और वो खाई में गिर गया। 338 फीट गहरी खाई थी, उसमें केतन का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को एक हादसे की तरह ही देखा, लेकिन 22 तारीख को जब शोक सभा में सिया आई केतन के घर, तो केतन की बहन ने पूछा कि आखिर केतन खाई में गिर कैसे गया। इस सवाल के बाद जो चेहरे का रंग था सिया का वो एकदम बदल जाता है, वो घबरा जाती है। और यही पहली बार था जब केतन की बहन को सिया के ऊपर शक होता है। वो फौरन इस बारे में अपने पिता को बताती है, क्योंकि पिता को कहीं ना कहीं इस बात की भनक जरूर थी कि उनके बेटे के साथ कुछ अनहोनी हुई है। उन्होंने बिना देर किए वो सीधा पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को इस मामले में बोलते हैं कि मेरे बेटे की मौत हादसे में नहीं हुई, उसका कत्ल हुआ है। पुलिस अब इस मामले में कत्ल की शिकायत मिलने के बाद इसी तरीके से अपनी जांच को शुरू करती है। पुलिस टेक्निकल सर्विलांस की मदद लेती है, सोशल मीडिया खंगाले जाते हैं, सारे टेक्निकल सबूतों को पुलिस जमा करती है और पुलिस के हाथ एक सबूत लगता है कि एक नंबर पर सिया ने तकरीबन 2004 बार जनवरी के महीने से अब तक फोन पर बात की है। तकरीबन 338 घंटे की इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है। पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक किया तो वो नंबर निकला चेतन चौधरी का। पुलिस ऑफिस जाती है चेतन के, उसके बारे में पता करती है तो पता चलता है कि 18 तारीख को चेतन का जो मोबाइल फ़ोन था वो उसी के ऑफिस में ही मौजूद था जब उसकी लोकेशन ट्रेस हुई। पुलिस उसके ऑफिस में जाकर जब पूछताछ करती है तो ऑफिस के लोग बताते हैं कि उस दिन चेतन अपना फ़ोन ऑफिस में ही छोड़ गया था और वहीं पर काम करने वाले कर्मचारी का फ़ोन जो है वो अपने साथ लेकर गया था। पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है तो दोस्तों उस नंबर की लोकेशन जो निकलती है ना वो लोहागढ़ की निकलती है। इस बीच जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी तो उनके हाथ एक सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स लगता है जो हुड पहना हुआ था। सोचिए, गर्मी का महीना, एक इंसान हुड पहना हुआ है, चेहरा ढका हुआ है और सिया और केतन के बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा है। वो संदिग्ध इंसान कौन था उसका उस टाइम तो पुलिस को पता नहीं था, लेकिन जब पुलिस को चेतन के ऑफिस से ये पता चला कि वो किसी कर्मचारी का फ़ोन लेकर बाहर गया था और उस कर्मचारी के फ़ोन की लोकेशन जो है वो उसी जगह की मिली जहां पर केतन की हत्या की गई, केतन के साथ हादसा हुआ था, तो पुलिस की शक की सुई पूरी तरीके से घूम गई कि इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं इस शख्स का हाथ जरूर है। पुलिस फौरन चेतन को डिटेन करती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। शुरुआत में जैसे हम हर आमतौर पर अपराधी करता है बात को घुमाने की कोशिश, ये इस इंसान ने भी सेम वही चीज़ करी। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश करी, इससे सख्ती से पूछताछ करी तो ये टूट गया और इसने इस पूरे हत्याकांड में पूरी कहानी जो थी पुलिस को बता दी कि किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, सिया का कितना इन्वॉल्वमेंट था। पूरी बात पुलिस को पता चल गई, जिसके बाद पुलिस ने सिया को गिरफ्तार किया और उसको अब जो है 7 दिन की पुलिस रिमांड पे भेज दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पे जो केतन के पिता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सिया को शादी नहीं करनी थी तो मुझे खुद ही बता देती या हमें किसी तरीके से इन्फॉर्म करवा देती या कोई फोटो ही भिजवा देती, हम नहीं करते शादी। मेरे जवान बेटे को मारने की क्या वजह थी, क्यों मारा मेरे जवान बेटे को? वो इंसान खुद बोल रहा है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। सोचिए, एक बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी उसका जवान बेटा जब उसने अपने बेटे की अर्थी को कांधा दिया था। सोचिए उस पिता के ऊपर क्या गुजरी होगी जिस पिता ने आखिरी वक्त में अपने बेटे की चिता को अग्नि दी थी। क्या कुछ कहा है पिता ने, क्या कुछ कहा है केतन की मां ने, उनके रिश्तेदारों ने, एक बार आप सुनिए। उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो बार बार
कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहाँ क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं, और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है, क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद, फिर ये 14 को गए। 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था। महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे। तो जैसे ही अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है, ये लड़का चेतन चौधरी टू व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहां पहुंचा। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया, और वो उनका कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है। उसके बाद वो लड़का नीचे वहां से गायब हो गया। फिर इसने थोड़ा बहुत शोरगुल किया। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहां भागे। वहां गए के बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी, तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा, लेकिन हमारा शक बढ़ता जा रहा था इन सब चीजों को लेके। फिर बाद में हम पुलिस ने हमें को बहुत हेल्प किया। इतना जल्दी उन्होंने केस को सॉर्ट आउट कर दिया। उन्होंने यहाँ के ग्रामीण एसपी श्री संदीप सिंह जी गिल ने बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट करके हमको इमीडिएटली उसका पूरा डिटेल दिखाया, और करके उन दोनों को कल रात को अरेस्ट कर लिया। लड़के को जो चेतन चौधरी है उसको कल रात को अरेस्ट किया, और सिया को आज सुबह अरेस्ट किया, और अरेस्ट करके अब उनको कोर्ट पे पेश कर रहे हैं। हमने देखा कि पूरे परिवार में दुख का माहौल है, एक हंसता खेलता परिवार था ये, और कुछ ही दिनों में शादी भी होनी थी, अचानक ही सब कुछ पलट गया। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा, और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए, और ये विचारधारणा इनको इनके परिवार से, इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है?
तो ये इनके माता पिता परिवार जहां से आई होंगी उन्होंने किसने क्या सीख दी, अब ये मैं बता नहीं पाऊंगा। ये परिवार में कैसा कितना दुख है, कितने आप लोग परिवार में कितने अब हम आपको दुख कैसे समझा पाए। अगर पिता को आप पूछोगे कि उसका 26 साल का लड़का गुजर गया और आप उसका दुख व्यक्त करो तो वो तो समुंदर से बड़ा है। आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था, मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को, आज वो रहा नहीं, तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। इनके थोड़े से इसके लिए मेरा तो आज पूरा ही खत्म हो गया। विशाल जी, ये मुझे इस पर पूछना भी चाहिए आपसे कि कीर्तन के बारे में बताइए, कितना होनहार बच्चा था, क्योंकि एक बार मुझे याद है कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, हम भी वहाँ मुझे सुना भी था, कितना होनहार बच्चा था और कैसा उसका भविष्य था। केतन पढ़ाई में बहुत होनहार था। उसने यूएस बॉस्टन से बैप्सन कॉलेज से उसने एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए कंप्लीट करके उसने मेरे ही बिजनेस में मेरा हाथ बटा के आज पीसीएमसी में काफी अच्छा काम कर रहा था। आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे उस लॉन्च पे आप लोग भी थे सारे, आप लोगों ने उसका प्रेजेंटेशन भी सुना था और क्या काम कर रहा था वो आपको आज भी पता चलेगा और उस वक्त भी पता था। तो आज मेरे लिए तो कोहिनूर था जिनको इन्होंने आज दगा करके आज उसको मार डाला। समाज में ऐसे लोगों का होना कितना घातक है? समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत घातक है। आज मेरे साथ हो गया, कल ऐसे ही लोग सीखेंगे। अगर इनको सबक नहीं सिखाया किसी ने तो समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे। उनके लिए भी तो किसी ने देखना चाहिए। और मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। सबको मैं, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने तरीके से महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर या आज माननीय कोर्ट तक किसी भी हालत में अगर कोई पहुंचा सके तो इस केस को किस हिसाब से फास्ट ट्रैक में लेके उनको कितने जल्दी से जल्दी सजा मिल सके इसका देखा जाए। क्योंकि अगर ये रेगुलर कोर्ट में चला तो इसका हेयरिंग होने तक 10 साल निकल जाएंगे, उसमें इनको बेल हो गई कर गई तो ये तो वापस किसी ना किसी का वापस किसका क्या दोष इनके दिमाग में आएगा और ये क्या करेंगे ये पता नहीं चलेगा। कड़ी से कड़ी सजा, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि सबको एक सबक मिले कि किसी के बच्चे को, यंग बच्चे को, अगर इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था। हमारी तरफ से इनको कहां प्रेशर था कि शादी करनी ही है, इनके तरफ से हम पे प्रेशर था कि अभी शादी करनी है। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं चाहूंगा आप उनसे भी पूछे कि आखिर किस रीजन से इन्होंने मेरे बच्चे को मारा। की मम्मी हूँ, राखी विशाल अग्रवाल। आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। जब घर में वो आती थी तो कभी आप लोगों को लगता था कि ये घर में तो आई होगी कहीं? हाँ, आई है ना। कैसे रहती थी आप लोग के साथ मिलजुल? 2-3 बार आई है। एक बार तो पूजा पे आई हुई है, तो वो पूजा के हिसाब से आई थी तो अच्छे से रही हमारे साथ। और एक बार बर्थडे पे भी आई थी, 2-3 बार हमारे डिनर पे भी आई और तभी भी अच्छे से रही। हम लोग डिनर पे मिले भी। मैंने उसको फ्रेंकली बोल दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता है, मेरे घर में कोई, मैं पार्टियाज भी तेरे को भेजूंगी नहीं, तो भी वो ड्रिंक करने की ये हमसे छुपाई गई है। उसके माँ ने बाप ने हमसे ये बात छुपाई गई है। और मेन जिम्मेदार तो इस पर पूजा मित्तल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। पूजा गोयल ने, मैं जिस दिन हुआ था, पूजा गोयल का मेरे पास कॉल आया था कि आपके बेटे को क्यों भेजते हो। मैंने नहीं भेजा है, सिया ने लेके गई है मेरे बेटे को वहां पर खींच के, मैंने नहीं भेजा है। सिया का हाथ है इसमें पूरा। जब वो घर में आती थी तभी कभी ऐसा लगता था कि ये इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे हम लोग 20 लोग रहते, किसी को भी नहीं पता एक था। आम लड़की की तरह आम लड़की के जैसे वो आने की, कुछ हंसती खेलती रहने की, मैं कभी भी बात करने की तो वीडियो कॉल पे बात करने की, एकदम हंसते हुए बात करने की,
कुछ भी नहीं था, ऐसा हमको कुछ डाउट भी नहीं आया। मैं बहुत बार उससे मिली, हमें बहुत बार शॉपिंग भी गए, हम लोग बहुत बार डिनर पे भी गए, कहीं नहीं हमको डाउट आया कि सिया ऐसी लड़की है। आप क्या कहेंगे? भी सर ने भी कहा कि समाज में ऐसे लोगों का होना काफी घातक है। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी, और उसकी बुआ को भी। उसकी बुआ को तो पहले चाहिए, बुआ तो बहुत ज्यादा है, बुआ फूफा दोनों को चाहिए। जब से ये हुआ है आपके घर में, हम देख रहे हैं सभी की हाँ हालत सभी की सब हाँ, खराब है कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हम लोग तो आंसू नहीं रुक रहे हमारे, हम लोग 4 दिन से घर में सोए नहीं है, कोई घर के एक भी इंसान सोया नहीं है। हम लोग घर में 20 मेंबर्स है। अच्छा, जब ये घटना हुई पहले दिन, हाँ, तभी आप लोगों को कुछ लगा था कि ये कुछ अलग हो मेन तो हमको कि सिया के शूज नहीं मिले, तब उस पर मेरे को डाउट थोड़ा हुआ। और जब मैंने सिया के मोबाइल मेरे को मिला जाते बरोबर, उस पर थोड़ा डाउट हुआ। और जब मैंने केतन का फेस देखा, तब उस पर मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। जब मैंने ये 3 चीज तो मैं खुद बोलूंगी। दोस्तों, इस खूनी साजिश के अंदर एक चीज बहुत कॉमन है, वो है सोनम रघुवंशी। पिछले साल 23 मई को सोनम ने जिस तरीके से राजा रघुवंशी की हत्या करी थी, यह मामला ठीक उसी के जैसा है। उसी की तरह एक पूरी अलग जगह पे लेकर जाना, चढ़ाई पर चढ़ के पहुंचना, वहां पर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर होने वाले पति की हत्या कर देना। हालांकि जो सोनम थी, सोनम रघुवंशी, उसने अपने पति की हत्या करी थी, और जो सिया है उसने अपने होने वाले पति की हत्या की है। लेकिन तकरीबन ये पूरा मामला एक जैसा ही है। वहाँ पर भी एक ऐसा रिश्ता था जिसके बारे में किसी को भनक नहीं थी, यहाँ भी एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में किसी को भनक नहीं थी। वहाँ भी एक रिश्ते को कलंकित करते हुए शादीशुदा पत्नी ने अपने पति की हत्या करी, यहाँ भी एक ऐसे रिश्ते को खूनी अंजाम दिया गया जो होने वाला पति था। सोचिए, जिस इंसान ने सिया की खुशी के लिए 17 करोड़ रुपए अपनी शादी पर खर्च करने को तैयार था, चार्टर्ड प्लेन बाकायदा बुक हो चुके थे, पैलेस बुक हो चुका था शादी के लिए, मेहमानों को ले जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन की पूरी तरह बुकिंग हो चुकी थी, उस लड़की ने इतनी बेरहमी से केतन की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बाकायदा नौटंकी भी खूब हुई, रोना धोना भी हुआ, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली गई। लेकिन जो सिया थी, उसका प्लान ये भी था कि अगर 18 तारीख को भी वो नाकामयाब रहती केतन की हत्या करने में, तो वो महाबलेश्वर में अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान उसकी हत्या करती। सोचिए, उसने 3 प्लान बना रखे थे, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। प्लान ए 14 तारीख को फेल हुआ, तो उसने प्लान बी अपनाया, जो कि 18 तारीख को हत्याकांड में पूरा हत्या हुई। अगर 18 तारीख का प्लान बी भी कैंसिल हो जाता तो प्लान सी करती सिया, और वो प्लान सी था महाबलेश्वर में उसकी हत्या करती अपने बर्थडे के दौरान, क्योंकि परिवार को उसने बोला था कि वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही है। लेकिन प्लान सी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि प्लान बी में ही इन लोगों ने बेरहमी से केतन की हत्या कर दी थी। फिलहाल ये लोग पुलिस की हिरासत में हैं, पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि और कड़ियों को सारी जोड़ रही है ताकि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। लेकिन इस केस में कहीं ना कहीं सिया का जिस तरीके से हाथ था, वो वाकई हैरान करता है कि एक लड़की जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 22-23 साल उम्र है, इतनी बेरहमी से और इतनी पूरी प्लानिंग के साथ पूरी प्लान मर्डर को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में कोशिश कर रही है कि हर वो सबूत जमा करे जिससे इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जा सके। पुलिस हर वो कड़ी जोड़ रही है जिससे इनके गुनाह को इस तरीके से अदालत में पेश किया जाए कि इनको फांसी की सज़ा मिले, क्योंकि केतन की जो माँ है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने बेरहमी से उनके बेटे की हत्या की है, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और वाकई ऐसे केस में एक ऐसी मिसाल देनी चाहिए जो दुनिया याद रखे, क्योंकि जितनी बेरहमी से हत्या को अंजाम दिया है। सोचिए, एक जवान लड़का जो उसके परिवार को उसकी शादी की खुशियाँ थीं कि हम अपने बेटे की शादी करेंगे, घर में त्योहारों की तरह शादी की तैयारियां चल रही थीं, जब उस लड़की की मैयत घर पर आई होगी, सोचिए उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरा होगा जिन्होंने अपने बेटे को इतनी मेहनत से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कामयाब इंसान बनाया, उसकी शादी के सपने देखे होंगे। जब उन्होंने अपने बेटे की खून से सनी लाश देखी होगी, चेहरे पे निशान देखे होंगे, उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी, उस पिता के ऊपर क्या गुजरी होगी। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि एक मिसाल बने।
फिलहाल इस मामले में इतना ही, लेकिन इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।